हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये क्या न्यूज़ है? न्यूज़ है पूरे पाकिस्तान में मची भगदड़, देश से गायब पीएम एंड आर्मी चीफ, पाकिस्तान अट्टा क्राइसिस। शहबाज शरीफ न्यूज़। देखते हैं। अब ये गायब हैं कि किसी चीज़ की वजह से कहीं गए हैं और लोगों को पता नहीं है कि वो अभी गए हैं। क्या मतलब पता, सुबह गायब तो नहीं हो सकता, सच्ची में भाग तो नहीं गए हैं? यूएस में न्यूज़ आई थी सुबह कि क्या? पाकिस्तान ने बोला है दोबारा कि जो फ्लड्स आए थे उसका 16 बिलियन हाँ डॉलर्स हाँ। वर्ल्ड का देना बनता है। अच्छा जी। और यूनाइटेड नेशंस के भाई साहब ने भी उनके तरफ से लोगों को बोला है कि इनको 16 बिलियन मिलने चाहिए, अच्छा, क्योंकि इनका बहुत ही कम हाथ है ये पॉल्यूशन में, और जो उनका लॉस हद ही हुआ है। है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो उनको जो है प्लीड किया है कंट्री से कि 16 बिलियन उनको दे दो। वाह रे। तो चल, देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मतलब लीडर ने बोला है कि 16 बिलियन देना बनता है फ्लड्स की और वजह पहले से। जो दिया था वो कितना दिया था? उसको माइनस करके नहीं बोलते कि तो 16 मुझे बिलियन में पता से? नहीं है, मगर पाकिस्तान की एक ये भी होप है कि 16 बिलियन उनको मिल जाएगा। जहां उनके पास सिर्फ 4 बिलियन बचा है तो 16 बिलियन और मिल जाएगा तो फ्लड के वजह से। तो वी विल सी। पर अगर 16 बिलियन मिल भी गया तो उससे क्या पाकिस्तान बच सकेगा? मेरा तो ये क्वेश्चन है। फॉरेन रिजर्व बिल्कुल, मतलब क्योंकि अगर कुछ समय जैसे तक 6 बिलियन था, 6 से 4 हुआ, और 4 के कह रहे थे कि अब दो या 3 हफ्ते तक चलेगा। राइट, 16 बिलियन आ गया तो फिर आगे बढ़ गए। तो 3-4 महीने, तब तक उनका प्लान तो ये है कि आईएमएफ से भी मिल जाए, तो देखेंगे। मगर अभी जिन जिन कंट्रीज ने कहा था कि हम सोच रहे हैं वो अभी उन्होंने मेरे ख्याल से मिला मुलू के कोई आधा बिलियन दिया है। अच्छा। तो मतलब दिया था पहले। और मैंने तो सुना था आर्मी चीफ जो है यूएई शायद गया हुआ है इनका, और वहां पे भी मेरे ख्याल से यही बातचीत होगी, कुछ पैसों पूसों क्योंकि अब को लेने बहुत की होगी। डेस्परेशन आ गई है, क्योंकि अब देखिए अगर कुछ हफ्ते का ही बचा है फॉरेन रिजर्व्स, तो बहुत डेस्परेशन आ गया है। तो अब देखते हैं होता क्या। मुझे पता है क्या लगा जब मैंने पढ़ा? मैंने कहा जैसे वो श्रीलंका में बोला था ना कि सब जो है वो भाग गए हैं, प्राइम मिनिस्टर भाग गए, वो नहीं भाग गए, मुझे लगा ये भी भाग गए। नहीं, ये मोस्टली गए हैं फंड्स इकट्ठे करने के लिए। तो उसी का होगा कि गायब है और वहां से अभी बात की होगी और मिला होगा, जा जाके पर्सनली कोशिश कर रहे होंगे। वही जैसे कहते हैं ना, आजकल इतना फेमस हो गया है कि कटोरा लेके जो है जगह जगह जाना। जो भी है फंड्स ला रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। हद ही हो गई है यार, हद ही हो गई है। हर कंट्री में इतना कई कंट्रीज के साथ हुआ हुआ है, पर ये पहली सिचुएशन है जिसमें जा जाके बोल रहे हैं कि हमारी वजह, हमने तो कुछ नहीं किया, ये दूसरी कंट्रीज की पॉल्यूशन। हाँ, मतलब जो भी उन्होंने किया, यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं उनसे बुलवाई दिया कैसे कि बुलवा इनको लिया, 16 बिलियन दे दो, क्योंकि इनका फ्लड आया था और ये वर्ल्ड की वजह से फ्लड आया। मतलब जो मेरे हिसाब से तो 16 मिलियन देना नहीं चाहिए उनको। जो जरूरत की चीजें हैं उस फ्लड के से करने के लिए, जैसे मेडिसिन हो गई, कपड़े हो गए, वो 16 मिलियन का सामान भेजना चाहिए। बोलो, पैसा तो नहीं भेजना चाहिए। अगर वो करते तो देखिए, ठीक वो है। जो भी बोल रहे हैं उनका कहना यह है कि जो अमीर कंट्रीज हैं जिन्होंने पैसा बना लिया अर्थ को पॉल्यूट करके, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो सब लोग जो मिले थे कहीं पर, जो उनका समिट हुआ था क्लाइमेट का, हमने उसकी न्यूज भी की थी, तो वो मिले थे खाली वहां इन्हीं के जाके। पास ही थोड़ी कोई और उन्होंने मेरे ख्याल वर्ल्ड से में और भी मिल जगह मिल होता के है। ये डिसाइड किया था कि यस इवेंचुअली हम देंगे, करेंगे, मत देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए मेरे ख्याल से कुछ मिलियन दे दिए थे। अगर जिन कंट्रियों ने किया उनको कहो फिर अपना उसको उस पर एक्शन लेके उसको बंद करें ताकि पॉल्यूशन नहीं हो। ये क्या मतलब? हाँ, तुमको दे देंगे ताकि अगली बारी किसी और कंट्री का होगा तो तुम उसको देते रहोगे, बस यही काम करोगे तुम लोग। बड़ा ही वियर्ड ही सिचुएशन और न्यूज़ है ये तो भैया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। कोई तालिबान की वजह से तो नहीं भाग गए? पाकिस्तान को तालिबान मार रहा है, पाकिस्तान को टीटीपी भी मार रहा है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। पूरे पाकिस्तान में आटे की किल्लत से भगदड़ मच गई है। बलूचिस्तान में तो गेहूं ही खत्म हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर देश से गायब हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर सऊदी अरब में अपनी वफादारी साबित करने पहुंचे हुए हैं, तो वहीं शहबाज शरीफ यूरोप पहुंच गए हैं। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना क्यों मारी मारी फिर रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो चुका है कि वो बस 3 हफ्तों तक ही इंपोर्ट्स कर सकता है। डिफॉल्टर होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है।
सरकार भारी कर्ज में है और इंतजार कर रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसे और पैसा दे। पैसे की भारी कमी का नतीजा ये हुआ कि अब पाकिस्तान में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। पाकिस्तान में आटे को लेकर भगदड़ देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो आटे की बोरी 1800 रुपए की बिक रही है, तो वहीं क्वेटा में 20 किलो आटे की बोरी 3000 रुपए की बिक रही है। सिंध प्रांत में तो सरकार का सब्सिडी वाला आटा पाने के लिए भगदड़ मच गई और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बाजार में आटा सरकारी दर से 2 गुना से भी अधिक कीमत पर बिक रहा है। आम आदमी के लिए रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। चावल खा लो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तो एलपीजी गैस ही नहीं मिल रही है। वहाँ के लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गुब्बारों में गैस भर रहे हैं। इतने बुरे हालातों के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड में मदद मांगने के लिए रवाना हो चुके हैं। स्विट्जरलैंड में शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड में चंदा मांगने पहुंचे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी सऊदी अरब में मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं। पाकिस्तान के हालात इससे बुरे नहीं हो सकते। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पैसा पाकिस्तान को चंदे में मिलता है उसमें से आधा तो वो आतंकवाद में लगा देता है। चंदे में मिले पैसे का एक बड़ा हिस्सा सेना और सरकार लूट के खा जाती है और बचा कुचा कर्ज की किश्तों में निकल जाता है। तो वही है, मांगने ही गए हैं, मुझे लगा था भाग गए हैं और मैं वो होगी, मैंने कहा ओ श्रीलंका जैसा हो गया है, पर अभी नहीं हुआ है। पर मुझे ये बताओ कितना मिलियन बोला है इन्होंने मांगा है और यूएन ने कहा है कि दे दो भैया 16 मिलियन 16 बिलियन मांगा है ना, तो 16 बिलियन मांग रहे हैं। तो उससे इनकी किसी को ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिससे पता चले कि 16 बिलियन इनका कितने महीने का काम करेगा। जैसे कह रहे हैं ना कि अभी अगर 4 बिलियन है तो 3 हफ्ते के लिए है। हाँ, तो उस हिसाब से वो 12 हफ्ते का मतलब हुआ कि अपना मतलब ऑलमोस्ट आप कह लो 3 महीने। तो 3 महीने का इनका काम 3 महीने तक उनका सोच है कि आईएमएफ का भी पैसा आ जाएगा। तो अगर आईएमएफ का पैसा आ गया तो कितना, उससे फिर पूरी कंट्री चलने लग जाएगी कि वो भी कुछ महीनों के लिए चलेगी। अच्छा, जो आ रहा भी है तो उससे उन्होंने पुराने कर्जे का जो लिया हुआ है वो सब भी तो रिटर्न करना होगा, तो उससे चलेगा थोड़ी कोई। मतलब यही है, देखिए अगर उनकी इकोनॉमी ग्रो करती रहती तो बच भी सकते हैं। इकोनॉमी ग्रो करती मगर काफी क्लोज आ चुके हैं। और जैसे अगर वो कह रहे हैं कि उनके मिलिट्री लीडर जो हैं और अगर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नहीं हैं तो वो गए हैं कहीं उसके लिए कि समहाउ पैसा कुछ मिल जाए जिससे देश थोड़ा और आगे चले, थोड़े दिन और चल जाए, डेडलाइन को एक्सटेंड करते जाओ जिससे कहीं इकोनॉमी में थोड़ा पैसा न लगेगा, आगे चल पड़ेगी तो कुछ होगा। वो जो भी अपने देश के लिए जो उनको करना है वो करेंगे, मगर हालत उनकी काफ़ी ख़राब है। और जैसे श्रीलंका तो एक झटके में फट हो गया था क्योंकि पूरी फैमिली के कंट्रोल में था। यहाँ पे थोड़ा रेजिलियंस नज़र आ रहा है। श्रीलंका तो बस जल्दी पूरा खत्म का ठप हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि धीरे लेवल कम हो रहा है, मगर न्यूज़ काफ़ी आ रही है कि ये चल रहा है वो चल रहा है और न्यूज़ कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे तो ये लग रहा है कि पैसे मिल भी जाए तो भी नहीं चल सकेंगे। डिफिकल्ट तो होगा ही, मतलब नीचे जाके कर्व को ऊपर लेके जाने जब तक चेंजेस ना हो लॉन्ग टर्म धीरे मतलब ये तो लंबा को चेंजेस चाहिए होते हैं। एक ऐसी वीडियो बननी चाहिए कि वो जो कैलकुलेशन करें कि चलो इनको यहाँ से भी यूएन से भी मिल रहा हो, वहां से आईएमएफ से भी मिल जाए तो भी इनकी गाड़ी कब तक चल सकती है, ऐसी एक वीडियो बननी चाहिए ताकि पता तो चले सिचुएशन है क्या। और साथ में उसमें कैलकुलेट ये भी करें कि जो कर्जे देने हैं उसके इंटरेस्ट जो देने हैं वो भी देना पड़ेगा, उसको भी निकाल के सब देख के फिर पता। राइट, क्योंकि अभी क्या है कि उनकी गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं है। इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वहां पे वो टीटीपी ऑपरेशंस कर रहा है, तो क्योंकि काफी चीजें चल रही हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट है। उन्होंने एक्चुअली यूएन को ये भी बोला है कि अभी भी हमारे बहुत सारे पार्ट्स पानी के अंदर हैं, तो उसके लिए भी आप पैसा जल्दी भेजिए क्योंकि हमारे अभी काफी देश में पार्ट्स हैं अभी भी पानी के जो यूएसए ने भेजा था। पूछना चाहिए उससे तुमने अभी तक क्या क्या किया है, उसकी पहले तुम बताओ, पूरा बताओ क्लियरली कि तुमने वो पैसा कहाँ खर्च किया। ऐसे थोड़ी पैसा दे दो और पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है पैसा, क्या यूज हो रहा है। एक पैसे का जो है हिसाब लेना चाहिए, जो दे रहे हैं कि हमें बताओ एग्जैक्टली कहाँ हुआ है, हम आके देखेंगे, चेक करेंगे, तब बात बनती है, नहीं तो देना बनता नहीं है। बताओ आपको क्या लगता है। पर भैया देख लो बुरी हालत हो रही है। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।